जय फाइनेंस, मोर रिटर्न इन लेस एफर्ट। अब सभी चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो और कम कम से कम एफर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होता है। सेविंग करके अगर हम सिर्फ एफडी में रखेंगे तो वो हमारी वेल्थ को सिर्फ प्रिजर्व करेगा, हमारी वेल्थ को बढ़ाएगा नहीं। तो अगर हमें वेल्थ को अपनी बढ़ाना है तो हमें उसे इन्वेस्ट भी करना है, इन्वेस्ट सही तरीके से करना है। तो इन्वेस्टिंग के दो तरीके हैं अभी। आप या तो डायरेक्ट स्टॉक में कर सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में करने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, हर कंपनी के बारे में बहुत सारा चीज़ें जाननी पड़ेगी और बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपको सिर्फ अपने अमाउंट को बढ़ाते जाना है, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि उस फंड को एक फंड मैनेजर देख रहा है जो उसमें अपने आप एफर्ट लगा रहा है और वो सारी चीज़ें करता है जो एक स्टॉक को लेने के बाद एक इन्वेस्टर को करना चाहिए। तो आपको एक म्यूचुअल फंड लेने के बाद बहुत कम से कम ही एफर्ट लगाना पड़ता है, बस आपको थोड़ा बहुत ही ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्ट स्टॉक लेते हो तो उसके हर बार उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, हर बार उसका रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है ये चेक करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो सिर्फ आपको शुरुआत में उसे देखना है और फिर थोड़ा बहुत ट्रैक करना है। बाकी उसमें जो फंड मैनेजर है वो अपने आप जो ख़राब कंपनी है उनको निकालते रहेगा और जो अच्छी कंपनियाँ उनको ऐड करते रहेगा, बस यही करना है। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं, तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको इन्वेस्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी और उसका तरीका वही है कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे हर मंथली उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे आपकी वेल्थ भी बढ़ती जाएगी और आप अपना जो एफर्ट है वो आपके प्रोफेशन में लगा सकते हैं और आप अपनी एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना चाहिए। जय फाइनेंस।